अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आपने रास्ता समझाया है अक्रम विज्ञान का या आपका, तो ज़्यादातर आज तक हमने जो भी सुना है, जिससे भी मिले हैं, उसके पास से हम लोगों ने क्या थियरी देखा कि भाई दीक्षा लो, ये करो, वो करो, उससे बॉडी को पिघलो, मन पे कंट्रोल करो, उसके बाद उस पर कंट्रोल आता है। स्टोरी भी हमने कभी ऐसी देखी नहीं और ना ही सुनी कि इतनी आसानी से मोक्ष मिलता है। तो कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं तो ये रास्ता बताते हैं, क्योंकि वो अपना समझाएंगे, तो जो अपने समझे वो अपने बताएंगे। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ये काल में मन वचन काया की एकाग्रता नहीं है, तो वो सब हम समझते हैं, क्योंकि आदमी बोलता कुछ है, अंदर कुछ होता कुछ है। तो इसके लिए अपने को एक डाइवर्जन मार्ग दिया है कि तुम अपनी बॉडी को बॉडी ही मत समझो, उसको अलग समझो कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ, जो भी करता है वो करता है। मतलब कम से कम आपको इतने आगे तक ले जाएंगे कि वो कम से कम जुदा मानोगे। फिर आपको उस तरह की बॉडी मिलेगी जहाँ वो क्षेत्र है, या तो फिर यहाँ पे वो क्षेत्र आएगा, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वहाँ जाके फिर आप क्रमिक मार्ग की तरह पूरी बॉडी को पिघलाओगे। यही जो क्रम ये लोग करते हैं अनजाने में, वही पूरे थियरिकल अपने को करना है। तो आप बोलते हो, दादा भगवान ने बोला था कि आप भी 3 बार दीक्षार्थी होके फिर ये आए हो, फिर आपके मम्मी और आपके बहन ने भी दीक्षा लिया है, फिर भी आपके ये मार्ग पे वो लोग नहीं चले, दीक्षा लिया। आपने कभी किसी को डाइवर्जन करने का कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि जो लोग के नसीब में है या जो भी इसके, वो सब आपको ऑटोमेटिक ही मिलेंगे। तो पूरी शांति से ये पूरा समझे कि ये सच क्या है, हम लोग जा रहे हैं वो सही है, या आगे जाके हमको उसी से ही मिलना है। तो क्या है, अभी हमको कम से कम इन लोगों की विराधना का पाप तो नहीं लगे? सबसे पहली बात यह है कि हमारे दिमाग में से अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो सिंपल बात, क्रम और अक्रम की डेफिनेशन मन में से निकाल दो। क्या बताया? डिवीज़न निकाल दो कि ये क्रम है, ये अक्रम है। उन्होंने बताया वो बराबर है, बस वहाँ ख़त्म हो गया, अभी उसमें आगे जाना नहीं है। तो क्रम अक्रम दोनों जो एक दूसरे का जो अपोजिट है, वो शब्द डेफिनेशन दिमाग में से निकाल दो। दूसरी बात, हमको मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो क्या करना चाहिए, बस क्रम अक्रम शब्द निकाल दो। तो सिद्धांत ये कहता है कि आपको मोक्ष में जाना है तो अज्ञान निकालना है और संसार चाहिए, अच्छा चाहिए तो पुण्य की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो पुण्य के लिए धर्म की ज़रूरत है और मुक्ति पाना है तो अज्ञान निकालने की ज़रूरत है। ये दोनों ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन अपनी जगह पे सही है। दोनों ऑप्शन सही दिखते हैं, क्रॉस भी नहीं है, लेकिन आपका रास्ता इतना इजी दिखता है कि हर कोई की इच्छा होता है यही रास्ता सेव है। लेकिन कभी कभी ये जो डाइवर्जन मिलता है, अभी आपसे 20 दिन रहे तो चलो भाई यही चलेंगे, फिर आगे जाके कोई तो कभी कभी हिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि साला आगे जाके वही करना है, तो कम से कम अभी से इन लोगों की विराधना तो मत करो। वो लोग क्या बोलते हैं कि आगे जाके आपको ये करना है, तो मैं विराधना नहीं करता हूँ। अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं आपको आगे मिलूंगा, आप सच्चे हैं तो मैं आपको आगे मिलूंगा, इतना करके छोड़ देते, कहीं बहस नहीं करते। विराधना किसी की करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, जो लोग धर्म के मार्ग में या तो पुण्य के मार्ग में आगे बढ़ते हैं वो रिलेटिव सत्य है, विराधना करने की ज़रूरत नहीं है। और हम अज्ञान मिटाने की बात करते हैं, वो सनातन सत्य है, इसका आराधन करना है, इसकी विराधना नहीं करनी है। क्योंकि कभी कभी सोचते हैं कि चलो आपने भी कहीं ना कहीं
ये गलती किया होगी कि दीक्षा लेने से ही मोक्ष मिलता है, तो आपको ये ज्ञान है या आपका ज्ञान किसी और ने बताया कि भाई ये बॉडी 3 बार तो इतना करके आई है, फिर भी आगे जाके अगर यही करना है तो हमारा तो नसीब है कि आपको अभी से हमको ये मिला है, तो फिर क्यों नहीं इसी रास्ते चले। और इसीलिए मैंने कहा कि देखो, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने ध्येय के मुताबिक आगे बढ़ने का अधिकार है, मगर जहाँ तक सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलेगा वहाँ तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। मगर जो मार्ग चल रहा है इसको फॉलो कर सकेंगे तो वो रास्ते का इसको फल मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन है नहीं तो क्या करेगा। मगर जिसके पास ऑप्शन है और इसको मिला है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान को फॉलो करना कोई कंपलसरी नहीं है। आप समझे ना, आपको लगता है कि मैं इसी मार्ग से आगे बढ़ के जो मेरा गोल है, ध्येय है, वहाँ पहुँच सकता हूँ, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं क्रमिक मार्ग की भी ज़रूरत है तो फिर उसमें फॉलो करो, कोई मार्ग कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप क्या बोलते हैं कि उसमें से मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक ये नहीं समझोगे। क्रमिक मार्ग से मोक्ष नहीं मिलेगा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप समझो, क्रमिक मार्ग तो धोरी मार्ग है, हाँ। वो नेशनल हाईवे है, क्या है। मगर इस कलयुग के अंदर ये मार्ग फ्रैक्चर हो गया है। क्यों फ्रैक्चर हो गया है? क्योंकि केवल ज्ञानी और तीर्थंकर की हाजिरी नहीं है और सतयुग नहीं है। आप समझे ना, ये रीज़न है। तो ऐसा समझे कि कलयुग के लिए ही ये स्पेशल मार्ग है, और जब तक वो काल है तब तक ये इंस्ट्रूमेंट नहीं चलता है। कलयुग के लिए ही है, जब सतयुग आया तो ये मार्ग की जरूरत नहीं है। वैसे आगे जाके क्रम अक्रम जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, ये जहाँ तक पुरुषार्थ की बात है वहाँ तक क्रम अक्रम रहेगा। आगे जाओगे तो क्रम अक्रम जैसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, आप समझे ना। ओके। ये तो जहाँ तक हम 4, 5, 6 और 7 क्या कहते हैं इसको, गुणस्थानक तक जाएंगे तो वहाँ क्रम अक्रम का डिफरेंस रहेगा। 7 के बाद 11 तक और 12 तक कोई क्रम अक्रम जैसा है ही नहीं, क्योंकि वो परिणति की बात है, उसमें क्रिया की बात नहीं है। तो इसीलिए 7वें गुणस्थानक के बाद आप 8, 9, 10, 11 और 12 है, वहाँ अप्स एंड डाउन्स होगा 11 तक, मगर वो वहाँ क्रम अक्रम नहीं है। मगर 4 से 7 तक हो सकता है। तो इसीलिए हो सकता है, बाकी आगे जाके कुछ ऐसा नहीं है। कोई किसी को केवल ज्ञान होगा तो कि अक्रम का केवल ज्ञान है, ये क्रम का, ऐसा नहीं है। नहीं, वो मानो ये जो रास्ता है वो इजी है तो इससे चलना हर कोई बेहतर मानेगा। लेकिन फिर दुविधा कभी कभी ये हो जाती है कि आज तक कोई गया नहीं। जो अपने स्टोरी सुनते आए 24 तीर्थंकरों की, तो वो यही स्टाइल से गए कि धीरे धीरे शरीर को पहचाना, फिर शरीर को पिघलाया, फिर उसको अलग माना। ऐसा डायरेक्ट अलग मान लिया और मिल गया, वो इतना इसके लिए किसी को जल्दी से मानने में नहीं आता है। नहीं, यही मार्ग से कोई टाइटल की ज़रूरत नहीं है, मगर यही विज्ञान से कहीं लोग मोक्ष में गए हैं, कहीं लोग। और वो भी एग्जाम्पल जैन समाज में ही है, जैन आगमों में भी लिखा है। अच्छा, कि भाई भरत राजा का भी केवल ज्ञान हुआ था। एक सुना हुआ है ये जो आप बता। नटका नाच करते करते भी केवल ज्ञान हुआ था, शादी करते करते भी केवल ज्ञान हुआ था। ऐसा सब एग्जाम्पल जैन समाज में ही है, और अजैन समाज में वो एग्जाम्पल नहीं है। बराबर। तो हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं तो मैं क्या करूं? ना, जो नहीं जानते वो मैं बोलता हूँ ना, नहीं जानते। तो इसीलिए मेरे को सब कुछ ये क्रमिक मार्ग का बताना पड़ता है, ये भी बताना पड़ता है। इसके लिए ही आपको आपके पास ज़्यादा आता है ना, क्योंकि वो लोग वो जानते नहीं है, तो फिर वो कहाँ तो मना करेंगे और उसके पास थोड़ा होगा तो वो डाइवर्जन करेंगे। लेकिन ठीक है, फिर तो वो वही कहेंगे आपको क्या जरूरत है भैया जानने की। फिर वही आ जाता है। प्रतिष्ठित आत्मा कब होती है? जब जीव गर्भ में आता है तब, या जन्म के साथ? प्रतिष्ठित आत्मा जब मनुष्य में आते हैं ना, तब से होती है, और हर मनुष्य अवतार में होती है।
नहीं, कहने का मतलब जब वो जीव गर्भ में आता है तभी उसके साथ ही हो जाती है या साथ में तभी साथ हो जाती है? डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो कैरी फॉरवर्ड होता है ना, और चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा वो भावनाओं से प्रकट होता है। बच्चा भी होता है शरीर के अंदर तो भी उसका रिएक्शन एक्शन होता है। क्या होता है? वो माता को मालूम होता है। तो इसीलिए बिना अहंकार तो कैसे हो सकता है? और इसीलिए माता के गर्भ में से ही, और माता के गर्भ में वो भी कर्म फल ही तो है, तो कर्म तो वहाँ से स्टार्ट होता है ना, कर्मों की भुगतान तो ऐसा नहीं कि बाहर होने के बाद होती है, तो इसीलिए वहाँ से स्टार्ट होता है। तो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा और चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा दोनों माता के गर्भ में से ही होता है। हमने इतिहास में कहीं ऐसी बातें सुनी है कि माता के गर्भ में से रह के उन्होंने ज्ञान पाया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल समाज में है। तो इसीलिए है तो प्रतिष्ठित आत्मा तो वहाँ से ही है। अभी सामायिक की बात करते हैं, या तो ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, और वो क्यों जरूरी है वो भी बताता हूँ आपको। इस कलयुग के अंदर 99% जो लोग हैं, इस कलयुग के अंदर 99% जो लोग हैं, इसका माइंड, क्योंकि वो साधन के ऊपर आधारित है, क्या है? इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए जड़ हो गया है। क्या हो गया है? मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और सारी मशीनरी, ये पंखा, ट्यूबलाइट, गाड़ी, मकान, ये सब कुछ मैकेनिकल है, जड़ है। क्या है? और जड़ के साथ हम जीते हैं एक्टिवली। क्या बोलते हैं? तो हमारा दिमाग जड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? अगर चेतन को देखेंगे तो चेतन बनेगा, जड़ को देखेंगे तो जड़ बन जाएगा। तो ये जड़ दिमाग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्ट होने की, सहन करने की, समाधान करने की क्षमता मैकेनिकल पार्ट में नहीं होती है। और इसीलिए सबका दिमाग हैवी बन गया है। क्या बन गया? हैवी। सरकमस्टांसेस हैवी नहीं है, दिमाग हैवी बन गया। क्या बन गया? तकलीफ ये है कि पैसा नहीं है, वो तकलीफ नहीं है। पैसा इतना है, इसका आयोजन कैसे करूं, वो नींद नहीं आती है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? तकलीफ ये नहीं है कि स्कूटर गाड़ी नहीं है, तकलीफ ये है कि 5 कार को मैनेज कैसे करूं। नहीं समझ में आता है? नहीं समझ में आता है ना? तकलीफ ये नहीं है कि मोबाइल नहीं है, मैं घर में 10 मोबाइल है, मैनेज कैसे करूं, ये प्रॉब्लम है। कभी ये बत्ता है, कभी ये बत्ता है, कभी वो बत्ता है, और मालूम भी नहीं आता है किसका बत्ता है। तो ये मैकेनिकल, आदमी का दिमाग मैकेनिकल बन गया। क्या बन गया? और मैकेनिकल माइंड के अंदर और मैकेनिकल चित्त के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। क्या नहीं होता है? वो जड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? जड़ बन जाता है। और इसीलिए जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो उसमें संभाव में रहने की क्षमता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और इसीलिए ये मेडिटेशन है वो फ्लेक्सिबल बनने का एक रास्ता है। क्या है? कि आप हर अवस्थाओं को आंखें बंद करके, हर अवस्थाओं को, हर विचार को, हर दृश्य को उदय कर्म के अधीन, कुदरती रचना के अधीन देखते जाओ, ताकि आप इसमें इन्वॉल्व ना होवे। आप समझे ना? फ्लेक्सिबल। तो ये क्षमता जब आएगी आपके कुदरती रचना देखने की, उसके बाद खुली आंखें भी धीरे धीरे आप देख सकोगे। तो सामायिक के अंदर कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन के अंदर कुछ नहीं करता है, आंखें बंद करके बैठना है और मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे जैसे बाईपास करते सीख जाओगे आंखें बंद करके, धीरे धीरे खुली आंख के संजोग भी बाईपास करते सीख जाओगे।
ये प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या है? प्रैक्टिस की जरूरत है। हे अंतर्यामी दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हमको शुद्धात्मा में रह के अंतस्करण की हर अवस्था को पास होने की, विदाउट राग द्वेष, विदाउट अटैचमेंट, बाईपास करने की परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अंतस्करण से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अंतस्करण से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा ही हूँ, मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ। मैं आपके साल भर से YouTube पे सत्संग सुन रही हूँ। सब प्रश्नों का समाधान मुझे मिल गया और मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे दादा भगवान का वितरा विज्ञान आपके मुँह से निकल रहा है और अहो भाग्य मानती हूँ मैं। जो क्वेश्चन है वो उसका सब समाधान मिल गया है, लेकिन हमको ये बस ये वीकनेस है कि हम ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते। बस उसके जागृति के कृपा वर्षो आप शक्ति दीजिए। समझ में आ गया, वो एक बेस बन गया। अभी बाद में धीरे धीरे उपयोग करके अनुभव करके हमको आगे बढ़ना है। जो समझ में ही नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे बढ़ते हैं? तो इसीलिए आपको समझ में आता है, सभी प्रश्नों का आपको समाधान मिलता है, तो धीरे धीरे उसका उपयोग करके आगे बढ़ने का। कोई जगह के कन्फ्यूज़न है तो प्रश्न कर सकते हैं। ये विचार मेरे अंदर आ रहा था। है? यही विचार आ रहा था अभी। क्या जो अभी वो समय की है ना, उसमें ये चल रहा था मेरे को ये प्रश्न मेडिटेशन में, इसलिए आपको बोल दिया मैंने। कोई बात नहीं, अच्छा है ना। आपको हर प्रश्नों का समाधान मिल गया है ना, तो और क्या चाहिए? उपयोग में लेना है, ये वो वीकनेस हो रही है अभी। होगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे होगा, कोई बात नहीं। ये विज्ञान समझ में आया वो भी क्या कम है। लोगों को तो सुनने को नहीं मिलता है, समझने की बात तो छोड़ दो, सुनने को नहीं मिलता है। आज भी लाखों करोड़ों लोग कंफ्यूज है, उनको पुरुषार्थ करना है मगर रास्ता नहीं मिलता है और रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता है, तो फिर क्या करेगा? तो ये हमारा बहुत अहोभाग्य है। ये आप सबका ये पुण्य है कि कम से कम रास्ता दिखाने वाला तो आपको मिला। आपके अध्यात्म विज्ञान निकल रहा है मुझसे, वो बहुत बड़ा। ये कलयुग में असंभव जैसी बात ये संभव हो गई। बहुत बहुत अच्छा। मैं तो बचपन से लेके बहुत सारे धर्मों का मैंने अध्ययन किया है, बहुत सारे धर्मगुरुओं का भी अध्ययन किया है और बहुत सारे धर्मगुरुओं के साथ मैंने चर्चा भी किया है, मगर कोई व्यक्ति ने इस प्रकार से सिंपल भाषा में मुक्ति का मार्ग का विज्ञान नहीं बताया। अभी तक मेरे को भी किसी ने नहीं बताया, नहीं सुना। और जिसने बताने की कोशिश किया वो पूर्ण नहीं बताया। क्या नहीं बताया? पूर्ण नहीं बताया। आप समझे ना? श्रीमद् राजचंद्र ने भी विज्ञान बताने की कोशिश किया मगर वो पूर्ण नहीं हुआ, बाद में क्रमिक मार्ग हो गया। दादा भगवान ने भी विज्ञान बताने की कोशिश किया, बाद में क्रिया बता दिया, तो क्या हो गया? क्रमिक हो गया। तो विज्ञान के रूप में कोई व्यक्ति ने फुल फॉर्म में नहीं बताया। क्या नहीं बताया? हाफ बताया, बाकी हाफ में फिर क्रमिक मार्ग आ गया। तो आम लोग फिर उसको समझ नहीं सकते कि आखिर ये विज्ञान है या क्रिया है। समझ में आया? और इसीलिए
मैं यही बात करता हूँ कि विज्ञान को समझो, अपनी दृष्टि में फिट करो, संयोग में उपयोग करो और अनुभव करो कौन सा अज्ञान मिटाने का, अज्ञान मिटाने, वही अनुभव करना है। आत्मा तो अपनी जगह पे है ही, ये अज्ञान का आवरण आत्मा की अनुभूति को नहीं होने देता है।